दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फेल्ड आसिम मुनीर की। ये इंडिया से बाहर हार गए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। उसके बाद इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। उसके बाद अब चर्चा चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सोशल मीडिया पे एक आधे महीने से बातचीत चल रही थी कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जिसको कई बार डिनाई किया गया। लेकिन इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कुछ बात तो चल रही है। फिर एक खबर आई कि आसिम मुनीर की मीटिंग हुई शहबाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। मतलब ये उनके घर में गए। उसके बाद शहबाज शरीफ मिलने चले गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी के साथ, और ये चर्चा और तेज हो गई कि अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे। इसी इशू में बात करते हमारे साथ आए हुए हैं उदय शंकर पानी जी, जैसे जानते हैं आप, और इनकी पाकिस्तान के बारे में और अमेरिका के बारे में तो बड़ी अच्छी नॉलेज है। यही बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे? सूद साहब, जय हिंद। आप जितना डिसलाइक करते हैं ट्रंप को, उतना ही मैं लाइक करता हूं उनको। मैं तो उनका फैन हूं बिल्कुल, क्योंकि उस आदमी ने ठान ली है कि मैं पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। मैं किसी इस्लामिक कंट्री को सर ऊपर करके नहीं चलने दूंगा। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। वो दूसरों से झूठ मतलब उसमें तो ठीक है, दूसरे आदमी से कुछ काम कराना है, कुछ कहना आपने, ये तो अपना सत्यानाश कर रहे हैं अपने आप से झूठ बोल के। तो इनका तो सर्वनाश एकदम गारंटेड है। अब ये सदियों देखा, जब से ये 247 से ये झूठिस्तान बना है, झूठ के दम पर बना है, जो उसने आपने देखा कि जब भी वहां एक आर्मी मैन अगर देश का नेता बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है या प्रेसिडेंट बना है, उस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान उस टाइम उस दौर में हुआ है। अब आप देखिए कि आसिफ मुनीर भी उस लाइन में अभी ज्वाइन कर गए कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान फॉर एवर। अभी तो मतलब अगर टूटेगा पाकिस्तान 4 हिस्सों से, उसका एक ही मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम देंगे, तो पाकिस्तान खुद, और एक उन्होंने अपने जो सर पे बिठा दिया है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को, जो अमेरिका के इशारों पे नाचेगा और पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। आप बताइए, आपकी क्या राय है? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके साथ। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के साथ इंडिपेंडेंट हो, या कि पाकिस्तान तो सेपरेटली क्रिएट किया गया था, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कभी नहीं हुआ 1947 में। तो उस टाइम पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, वहां पे कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। इंडिया के अंदर तो कांग्रेस थी जो अपनी गवर्नमेंट चला पाई। तो वहां पे कुछ वैक्यूम आ गया। हर एक साल वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता था। तो वहां पे आर्मी बैठी थी, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने टेक ओवर कर ली। सिचुएशन देख करके मौका लगा तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया। जो पहले पाकिस्तान के डिक्टेटर बने थे वो बने थे अयूब खान 1960 के अंदर। और 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, और वार एक्चुअली अयूब खान ने इंडिया पे इम्पोज किया था। उन्होंने कहा था मैं अमृतसर एक दोपहर को अमृतसर में ब्रेकफास्ट करेंगे और हरियाणा के अंदर जाकर के ब्रेकफास्ट करेंगे, शाम को हम लाल किले पे लंच करेंगे, डिनर करेंगे। मतलब उनको पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा। और नेचुरली बात है कि उन्होंने ठीक भी कहा था, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था, उसको पूरा यूरोप सपोर्ट करता था। अमेरिका ने उनको लेटेस्ट टैंक्स दिए थे, फ्रांस ने उनको लेटेस्ट प्लेन दिए थे, और ब्रिटेन भी उनको सपोर्ट कर रहा था, पूरा यूरोप उनके साथ था। तो लेकिन हमारे जो डिफेंस फोर्सेस की जो प्लानिंग थी, इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास, उस वजह से वार जीत गए। और वार जीतने के बाद अयूब खान को रिजाइन करना पड़ा एज पाकिस्तान प्रेसिडेंट। उसके बाद याह्या खान आ गए वहां पे रूल करने के लिए। याह्या खान आए तो उन्होंने इंडिया के साथ वार स्टार्ट कर दिया 1971 का, और वो भी वार हार गए। 93,000 सोल्जर हमारे कब्जे में आ गए थे उनके, जिनको बाद में छोड़ दिया। और तब भी पाकिस्तान क्लेम करता रहा कि हम वार जीत गए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कहा कि हम वार जीत गए हैं, तो तब भी वो वार हार गए।
लेकिन उस टाइम पे जुल्फिकार अली भुट्टो बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को उस टाइम पे यूएस के अंदर थे, उनसे बुलाया और कहा कि आप इसको संभालो गद्दी को। जुल्फिकार अली भुट्टो चाहते थे, एक्चुअली इंटेलिजेंट आदमी थे, फोर्थ राइट थे, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, हम अपने रिलेशन को इम्प्रूव करें, लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे याह्या खान आ गए और याह्या खान ने गद्दी संभाल ली और भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया अमेरिका के कहने पे, और सारा का सारा फेक केस था। ये अभी रिलीज भी हुआ है कि केस फेक था, कि भुट्टो ने एक ऑर्डर पे साइन किया था जिसके अंदर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को मारने की बात थी, फांसी देने की बात थी, और भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि इस पे अमेरिका की पूरी सपोर्ट थी, पूरी अप्रूवल थी। उसके बाद कुछ देर तक बने रहे आपके नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। वाजपेयी साहब गए थे, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो गए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल कर दिया, और कारगिल किसने किया? वो किया मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ ने। और उन टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था कि कारगिल में उनकी फोर्सेस घुस चुकी हैं। जब कारगिल में इतना बुरा हाल हुआ कि पाकिस्तान को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इंडिया उनको कारगिल से हटा देगा। इंडियन फोर्सेस ने उनको वहां से हटा दिया, क्योंकि वो हाइट्स पे बैठे थे, तब भी हमने उनको हटा दिया। और जब वो यूएस को उन्होंने अप्रोच किया कि हम बचा लो, तो उस टाइम पे यूएस ने कहा कि वार तो आपने स्टार्ट किया, हम आपको नहीं बचाएंगे, आप इंडिया से बात करो। उसके बाद यहाँ पे वार खत्म हुआ और 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। जब सोल्जर रिट्रीट कर रहे थे तो हमारी फोर्सेस ने उन पर अटैक किया, तब भी उनको मारते रहे। और उसके बाद मुशर्रफ वहां पे पीएम बने रहे, मुशर्रफ ने वहां पे कंट्रोल कर लिया, नवाज शरीफ को पावर से हटा दिया और उनको जेल में डाल दिया। वो तो सऊदी ने उनको बचा लिया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को वहां से जाकर के ब्रिटेन के अंदर जाना पड़ा। लेकिन मुशर्रफ काफी साल तक रूल करते रहे। और उससे पहले एक और बात थी, उससे पहले जियाउल हक, वो भी बने थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया था। लेकिन जब ये मुशर्रफ कमजोर पड़ गए तो वहां पे दोबारा से डेमोक्रेसी की बात होने लगी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी, चलो सब कुछ आ जाएगा। बीच में पीएम मोदी भी चले गए थे पाकिस्तान के अंदर। जब पावर में आए थे 2014 में, तो पीएम मोदी गए थे अफगानिस्तान से जब वापस आ रहे थे तो फ्लाई कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर से, तो उन्होंने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी कि आपका बर्थडे है, क्योंकि उनका बर्थडे आता है 25 दिसंबर को, जो बर्थडे आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्होंने कहा आइए और हमें मुबारकबाद दीजिए, मेरे घर में शादी भी है। तो पीएम मोदी उतर गए बगैर सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी वालों के अपोज करने के बाद बात करके, क्योंकि पीएम मोदी चाहते थे पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव हो, अच्छे हो। नवाज शरीफ सीरियस आदमी थे, लेकिन बाद में नवाज शरीफ को हटा दिया गया पावर से, जैसे मैंने कहा मुशर्रफ के द्वारा। लेकिन जब यहाँ पे दोबारा चेंज हुई पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी आने लगी, इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इमरान खान के आसिम मुनीर के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गए और आसिम मुनीर जो आईएसआई के चीफ बने, उसको इमरान खान ने हटा दिया। बाद में आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल में डलवा दिया आर्मी की मदद से, और वहां पे इलेक्शन होल्ड किए गए और शहबाज शरीफ को बना दिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जो एक प्यादे की तरह से काम कर रहे थे। और गवर्नमेंट चलती रही, लेकिन जब उन्होंने एक धमकी दे दी इंडिया को कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग हैं, तो उसके बाद पहलगाम अटैक हो गया अप्रैल 22 को। जब पहलगाम का अटैक हुआ तो हमारे सोल्जर, हमारे 26 हिंदुओं को गोली मार दी, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उन्होंने गोली मार दी। तो उनको लगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और मेरे साथ इंडिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने 2 बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक तो उरी अटैक के बाद 2017 में, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी पुलवामा अटैक के बाद। उससे पाकिस्तान काफी डिमोरलाइज था, तो उनको लगा कि अब इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और जब ट्रंप पावर में आए थे तो ट्रंप ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, क्योंकि ट्रंप ने एक डेलीगेशन भेजी पाकिस्तान के अंदर और वहां के जो मिनरल से बलूचिस्तान के अंदर वहां पे एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, क्योंकि उनका बेटे का भी वही काम था और क्रिप्टो करेंसी का भी काम था, मुशर्रफ एक तो आसिम मुनीर का, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का काम था क्रिप्टो करेंसी का। तो आपस में दोस्ती हो गई थी, तो उनको लगा इंडिया हमारा कुछ नहीं कर सकता। और जब उन्होंने पहलगाम में अटैक किया तो इंडिया ने उसका जवाब दिया और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके अंदर पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? सर, आप ये जो आपने सुना, ये तो हिस्ट्री सुनाई, जो हम लोग तकरीबन सब लोग वाकिफ हैं इस बारे से, ये हिस्ट्री से भी। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा जी। ये बार बार
पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर क्यों हमला करता है ये जानते हुए कि बड़ा देश है एंड दे आर वेरी पावरफुल। खैर इतने पावरफुल पहले हम नहीं थे, अब तो इतने हैं कि अभी हम लोग मसल के रख सकते हैं। ये क्यों बिल्कुल। करते हैं? मतलब ये सवाल मेरा है कि क्यों दूसरा सवाल इसके बाद करूंगा मैं कि एक तो चलिए चलो मैं मैं ये हो गया। आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखो पाकिस्तान ने जब 65 का वार किया तो पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल था। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के पास पेट्रोल टैंक थे, पाकिस्तान के पास साइबर जेट थे जो उसको फ्रांस ने दिए थे, और पाकिस्तान को पूरा यूरोप सपोर्ट करता था, इंडिया को कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और इंडिया के पास जो आर्म्स एमुनिशन थे वो थे सेकंड वर्ल्ड वार के। हमें किसी ने आर्म्स नहीं दिए, हमें किसी ने प्लेन्स नहीं दिए। हमने 62 वार के बाद जब यूएस से कहा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि हमें प्लेन दे दो, कहते हैं आपके प्लेन तो नुमाइश में रखने काबिल है। वो हमेशा यूएस और वेस्ट इंडिया को हेट करते रहे क्योंकि उनको डर था इंडिया से, इंडिया के साइज, इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। लेकिन जब इन्होंने 65 का वार हार गए तो झटका तो लगा पाकिस्तान को। उसके बाद जब 71 का वार हुआ तो उस टाइम पे जो यूएस इनके साथ ही खड़ा था, ब्रिटेन इनके साथ खड़ा हुआ था, पूरा गल्फ पाकिस्तान के साथ था। लेकिन इंदिरा गांधी का जो जुनून था या इंदिरा गांधी की कैपेबिलिटी थी, जिस तरीके से उसने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, वो हम वार जीत गए और इंडिया ने बहुत जल्दी वार स्टार्ट कर दिया क्योंकि रशिया हमारे साथ स्ट्रांगली खड़ा हुआ था। उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर आर्मी का रूल आया, जब ज़ियाउल हक आए पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा सीधा वार तो इंडिया से जीत नहीं सकते। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करेंगे। उन्होंने कहा 1000 कट्स देंगे इंडिया को, यानी कि टेररिस्ट अटैक करेंगे और अटैक करते रहे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि हमारी गवर्नमेंट कमजोर थी, हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये रीजन था मेन। सर ये तो आपने वापस हिस्ट्री का सहारा लिया। जो मेरी ओपिनियन है, ये हर टाइम इंडिया में पाकिस्तान ने हमला तब किया जब एक नया आर्मी जनरल आया और उसने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हिंदुस्तान पे हमला करवाया बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मुंह की खाई और उसने पाकिस्तान का ही नुकसान किया। आज पाकिस्तान देखो सर कहाँ खड़ा है, कटोरा लेके दुनिया भर जाके भीख मांग रहा है। अच्छा दूसरी जो बात बताना चाह रहा था मैं सर आपको कि आप तो पूरी हिस्ट्री के मतलब एक्सपर्ट हैं। हिंदुस्तान में मुगलों का राज हुआ, ब्रिटिशरों का राज हुआ, हिंदुस्तान शुरू कब हुआ? तो कोई डेट है क्या हिंदुस्तान? वो डेट ही नहीं है कोई। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की डेट है कि वो शुरू कब हुए, वो बने कब। जो बनता है, जो पैदा होता है, उसकी मृत्यु निश्चय ही, एकदम निश्चय है। वो मरने वाला है एक दिन जाके। और वही हाल आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का होने वाला है कि उनकी मौत भी लिखी जा चुकी है हिस्ट्री के अंदर। एंड वेरी सून you will hear of the death of Pakistan as well as Bangladesh. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखो इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान किस पे बना कि मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि इनके साथ ना तो सिंधी मिले हुए हैं, ना बलूची मिले हुए हैं, और जिस तरीके से बंगाली मुस्लिम को इन्होंने मारा उस तरीके से समझ में आ गया। और जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तो बांग्लादेश ने जिन्होंने उनको जन्म दिया उसी को मार दिया। मतलब इंडिया ने बांग्लादेश का बर्थ दिया। जो आदमी अपनी माँ को मार दे तो आप क्या सोच सकते हैं, उसका माँ को मारने की कोशिश करे तो ये ऐसे आदमी का फ्यूचर क्या है। बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पे भी जिहादी इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। लेकिन दूसरी बात आती है कि अब बांग्लादेश के अंदर आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बनेंगे, बिल्कुल बात है, क्योंकि जरदारी की तो कोई पॉलिटिकल से है नहीं। उसी तरीके से आसिम जो शहबाज शरीफ है उनका भी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब आसिम मुनीर पावर में आए, अभी भी पावर में है एक्चुअली, चाहे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल। और ये कैसे बने? ये बने इमरान खान को जेल में डाल करके। मैं भी इमरान खान की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा कि मेरा अगर मौत हो जाए, मतलब वहां पे उनको स्लो पॉइजन दी जा रही है इमरान खान को, मेरी मौत हो जाए तो इसका जिम्मेवार। सर खाली स्लो पॉइजनिंग नहीं, उनको बिना कपड़ों के रखा जा रहा है और उनसे जो हरकतें हो रही हैं मैं इस चैनल पे बोल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। तो बेसिकली क्या है कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे ट्रीट करते हो, कहते हैं मेरे को तो ऐसे ट्रीटमेंट किया हुआ है जैसे एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट से भी बुरा ट्रीटमेंट है मेरे साथ। और मैं ये नहीं कहता जो जेलर है या वहाँ के जो कर्नल है जज वो कर रहे हैं, ये सारा का सारा किया जा रहा है आसिम मुनीर की तरफ से। देखिए अगर पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर को धोखे से उसको मर्डर कर सकता है, जैसे भुट्टो का, जुल्फिकार अली भुट्टो का, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी इंसिडेंट के उसका मर्डर कर दिया। और जिस तरीके से आप देखो भुट्टो की जो लड़की थी
उसका भी बेनजीर मर्डर कर भुट्टो। दिया, उसको बेनजीर भुट्टो को भी आसिम मुनीर ने मार दिया। लेकिन प्रूफ इन चीजों को मिलती नहीं। इवन आप देखिए जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके दोनों भाइयों का मर्डर कर दिया गया, और ये कहता है जो दोनों भाई इसका मर्डर किया गया था उसको बेनजीर भुट्टो ने अप्रूवल दी थी कि मारो इनको। एक को पेरिस में मार दिया गया, दूसरे को कराची के अंदर एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन अब इमरान खान का भी वो हाल किया जा रहा है। लेकिन जो कंट्री नफरत पे बने, जो कंट्री एक रिलीजन के ऊपर बने, वो कंट्री कैसे चल सकती है? मतलब आप अपनी कंट्री के अंदर हिंदू को तो कन्वर्ट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान से नफरत कर रहे हो। और हिंदुस्तान कहां पहुंच गया? हिंदुस्तान पाकिस्तान से 10 गुना आगे पहुंच गया। इस साल में पाकिस्तान को $23 बिलियन देने हैं, जो उन्होंने जगह जगह से लोन लिया हुआ है। कैसे देगा पाकिस्तान? लेकिन पाकिस्तान वहां पे आर्म्स खरीद रहा है, एमुनिशन खरीद रहा है, मतलब अपने आप को कर्जे में डुबा रहा है। चाइना ने भी इसको अभी $3 बिलियन दिए, वो भी दिया 5% इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसे हमने इनके बेसिस पे अटैक किया, न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक किया, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा दर्द किसको हुई? सबसे ज्यादा पेन हुई यूएस को, डोनाल्ड ट्रंप को पेन हुई, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स अब क्लियर हो चुका है। वो सारे के सारे यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स थे जो यूएस ने यहाँ पे रखे हुए थे, वो इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए, काफी नुकसान किया। F-16 को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी सर लेटेस्ट जो इडियोटिक स्टेटमेंट आई है ट्रम्प की कि हमारे हिंदुस्तान के 5 प्लेन तोड़ दिए गए। अच्छा, 5 प्लेन तोड़ दिए गए, कोई तो प्रूफ होना चाहिए। पाकिस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, कि 5 प्लेन हिंदुस्तान के तोड़े हैं, हिंदुस्तान के बर्बाद हुए हैं जाके। लेकिन ठीक है, बर्बाद हुए तो उनका कोई प्रूफ तो दीजिए। प्रूफ नहीं है उनके पास कुछ। अब वो क्या है, वो एक झूठ के साथ वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, उनके अंदर हवा भर रहे हैं, और एक दिन देखना यही आदमी पूरा पंचर कर देगा उनको, पूरी हवा निकाल देगा इनको, और उनको बर्बाद करने वाला देखना और कोई नहीं होगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प। और ट्रंप इस टाइम पे पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर रिपोर्ट आई कि ट्रंप सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर पे तो शायद ट्रंप जा रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, और उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप नवंबर में आएंगे पाकिस्तान के अंदर और आसिम मुनीर को ब्लेसिंग देंगे, यानी कि उनको शहजादा बनाने की या शहंशाह बनाने के लिए उनके सर पे मुकुट रखेंगे। और अमेरिका सोचता है कि हमने इनके पास और वो जाने के टाइम ना इंडिया होते हुए जाएगा और मोदी को बोला, देख मैं उनको बुद्धू बना के आ गया। वो यही होने वाला है कि देखो मैंने उनको बुद्धू बना दिया, डोंट वरी, हम लोग मिलकर उनको बर्बाद करेंगे। बस बिल्कुल। देखिए हाँ, ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जा रही है कि आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान का एंड, यानी कि पाकिस्तान का एंड होने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी पे हम चर्चा पे खत्म करते हैं यहाँ पे, और आप सबसे अपील करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको प्रमोट करिए और वीडियो को शेयर करिए, और बताइए कि आपको कैसा लगता है चैनल, कैसे आपको लगती है न्यूज़, उसके बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।